आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते एक बार फिर तू हमें अपने वचनों से सिखाने लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे सामर्थ से यीशु मसीह को तूने मुर्दों में से जिलाया। प्रार्थना करते परमेश्वर वो सामर्थ जिसके द्वारा तूने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, हम सब के जीवन में वो कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। हमारी आत्मा को तू जागृत करेगा, हमारी आत्मा में तू बेदारी लाएगा, हम सबको तू पूरी तरह से बदल डालेगा यीशु मसीह के नाम से। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, कमजोर है, प्रार्थना करते परमेश्वर इस सामर्थ के द्वारा वो भी सही हो जाएंगे, चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अंतिम दिन में जब तेरे संत प्रहर्ष के दिन उठा लिए जाएंगे, हम में से कोई भी पीछे नहीं रह जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर दिन जी उठने की सामर्थ हम सबके जीवन में कार्य करता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 35वें वाक्य से। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 35वां वाक्य। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। इस संदेश को कई लोग गंभीर रूप से नहीं सुन रहे थे। उन्होंने इन बातों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। इसी कारण प्रेरित पौलुस उन्हें समझाना चाह रहा था। वे लोग परमेश्वर की बातों को भूल चुके थे, परमेश्वर की सामर्थ को वो भूल चुके थे। 36वां वाक्य। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता। लोगों को यहाँ पर निर्बुद्धि बुलाया गया है क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को पूरी रीति से नहीं जान पा रहे थे। उसी का 39वां वाक्य। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। यहाँ वचन हमें बताना चाहता है कि मनुष्यों का शरीर कुछ और है और पशु पक्षियों का शरीर कुछ और है। लेकिन जब हम मरे हुए में से हम जी उठेंगे तो परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा, एक महिमित शरीर देगा। उसी का 45वां वाक्य। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आनंद जीवनदायक आत्मा बना। जब परमेश्वर ने आदम को रचा वो एक जीवित प्राणी बन गया था, लेकिन जो अंतिम आदम है, जो यीशु मसीह है, वो हमें जीवन देने आया, वो जीवनदायक आत्मा बना। हमारा आज का विषय है हमारे जी उठने का निर्विवाद तरीका। हमारे जी उठने का निर्विवाद तरीका। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है वायदा किए हुए जी उठने का पूर्व दर्शन करना। वायदा किए हुए जी उठने का पूर्व दर्शन करना। दूसरा भाग है हमारे 1000 साल के राज्य के पहले जी उठने का आधार। हमारे 1000 साल के राज्य के पहले जी उठने का आधार। तीसरा भाग है हमारे पूर्व जी उठने की तैयारी। हमारे पूर्व जी उठने की तैयारी। इन वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर के जो संत लोग हैं
जब उनका प्रहर्ष होगा तो किस प्रकार वो मरे हुओं में से जी उठेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है किस प्रकार हमें अपने आप को तैयार करना है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, अपने पापों को छोड़कर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और जब हम जी उठेंगे हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह जो हमारे में है, उसके सामर्थ के द्वारा हम जी उठेंगे और एक नया जीवन पाएंगे। यीशु मसीह को अपनाने से पहले हम अपने पापों को छोड़ देते हैं, पुरानी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाती है, सब कुछ नया हो जाता है। जब परमेश्वर की सामर्थ हम में आती है, हमारा जीवन बदल जाता है, तो हम चुनौतियों का सामना करते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं, एक पवित्र जीवन बिताते हैं। प्रहर्ष के दिन परमेश्वर के लोग जी उठेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हम भी उनके साथ जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। जिन बातों पर हमें ध्यान देना है, उन बातों पर ध्यान देकर हम एक सही जीवन बिताएंगे, ताकि प्रहर्ष के दिन हम भी उठा लिए जाएंगे। पहला भाग है वायदा किए गए जी उठने का पूर्व दर्शन करना। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 35वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 35वां वाक्य। जब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। 38वां वाक्य। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। जो बीज हम बोते हैं वो पूरी रीति से मर जाएगा, लेकिन उसमें से नया पौधा निकलेगा। इसी प्रकार जब हम मर जाएंगे, दफनाए जाएंगे, लेकिन जब हम प्रहर्ष के दिन जी उठेंगे तो परमेश्वर हमें एक नया शरीर देगा, एक ऐसा शरीर जो पहले शरीर से भी बेहतर होगा। हम कोई भी देश के क्यों ना हो, काले हो, गोरे हो, लाल हो, हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और उस प्रहर्ष के दिन परमेश्वर के लोग जी उठेंगे और परमेश्वर उन्हें एक नया शरीर देगा। एक व्यक्ति जब मर जाता है, दफनाया जाता है या उसे जलाया जाता है, परमेश्वर उसे अंतिम दिन में फिर से एक नया जीवन देके उठा लेगा। परमेश्वर ही ने हमें रचा है, और हमारे मरने के बाद जब हम जी उठेंगे, परमेश्वर ही हमें एक नया शरीर देगा। उस दिन सब देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर हमें एक नया शरीर देता है। मेरी प्रार्थना है हम सब उसके भागी होंगे यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 12वां अध्याय उसके 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 12वां अध्याय 24वां वाक्य। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। 25वां वाक्य। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। 26वां वाक्य। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब कभी मसीह कुछ कहता है
तो वो बातें पूरी होती है, उसके विपरीत कोई बोल नहीं सकता। इसी कारण परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं सच सच कहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के जी उठने के सामर्थ के द्वारा हम भी जी उठेंगे और सामर्थ पाएंगे। यीशु मसीह अपने जी उठने के बारे में बता रहा था कि अगर वो चेलों के साथ रहेगा तो वो अकेला होगा, लेकिन अगर वो पूरे संसार के लिए मारा जाएगा, दफनाया जाएगा और फिर जी उठेगा तो बहुत से लोग उस पर विश्वास करेंगे और जानेंगे। कुरिन्थ के लोग इन बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे। हम देखेंगे अय्यूब 19वां अध्याय उसका 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। अय्यूब 19वां अध्याय 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और यह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। 27वां वाक्य उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूँगा और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। पुराने नियम में अय्यूब जी उठने के बारे में जानता था। लिखा है कि यीशु मसीह आएगा, पूरे संसार के लिए मारा जाएगा, दफनाया जाएगा और फिर जी उठेगा और फिर वो बादलों में अपने संतों को लेने आएगा। अय्यूब कहता है, मेरा छुटकारा देने वाले को मैं जानता हूँ और वो एक बार फिर मुझे लेने आएगा। 27वें वाक्य में लिखा है कि मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था। वो अपने छुटकारा देने वाले की बाट जोता रहता था। होशे 13वें अध्याय का 14वां वाक्य। होशे 13वां अध्याय उसका 14वां वाक्य। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। यहाँ पर भी जी उठने के बारे में बोला गया है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर के पास आते हैं, अगर हम मर भी जाए, जब हम जी उठेंगे हम परमेश्वर के साथ होंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 25वां वाक्य। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। 27वां वाक्य। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। 29वां वाक्य। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पर वो जी उठने के बारे में बोल रहा है
कि वो मेरा शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे। परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को अधिकार दिया, सामर्थ दिया, जीवन दिया। इसी कारण वो भी दूसरों को जीवन दे सकता है। परमेश्वर ने पुत्र को न्याय करने का भी अधिकार दिया है। वचन कहता है कि हमें अचंबा नहीं होना है, हमें अविश्वास की बातों पर नहीं जाना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। वचन में लिखा है, पूरी दुनिया में जितने लोग मर गए हैं परमेश्वर का शब्द उस अंतिम दिन में सुनेंगे और वे सब जी उठेंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो जीवन की ओर जाएंगे। जब हम मसीह को अपनाते हमारा एक नया जीवन हो जाता है, फिर हम अच्छे काम करते हैं जिसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक पवित्र जीवन बिताते हैं। मसीह जो हमें सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा हम सब भले काम करते हैं। जिन्होंने अपना जीवन एक गलत रीति से बिताया है, बुरे काम किए हैं, यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, ऐसे लोग नाश की ओर जाएंगे। हम आत्मिक रीति से भी जी उठ सकते हैं। कुलुसियों 3 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। चौथा वाक्य, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हमारी आत्मा भी जी उठेगी, हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। जब आप इस संसार में हैं, आत्मिक रूप से आपका जीवन बदल जाता है। जब आप यीशु मसीह को अपनाते हैं, आपका जीवन नया हो जाता है, एक पवित्र जीवन बिताते हैं। परमेश्वर आपके हृदय में बेदारी लाता है, पुरानी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाती है और परमेश्वर हमारा शरीर मसीह का सा बना देता है। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र मसीह के समान हो जाता है। शारीरिक बातें, बैर भाव, घमंड, विरोध, जादू टोना करना, ऐसी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाती है जब हम परमेश्वर के सच्चे बच्चे बन जाते हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा एक आत्मिक जी उठना मसीह में हो जाता है। आत्मा के फल आप में दिखाई देते हैं, प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम, खुशी, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। जब आपका जीवन सही है, आप शैतान को डांट सकते हैं, पाप को, परीक्षाओं को डांट सकते हैं और एक शुद्ध जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि कलवरी की जो सामर्थ है वो आप में आ जाती है। अब हम मसीह पर विश्वास करके एक जैवन जीवन बिताते हैं। पुरानी बातें, पाप हमारे जीवन से दूर हट जाती है। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि वो शीघ्र आएगा और हमें ले जाएगा। हमारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयार करने गया है, ताकि जहाँ वो है वहाँ हम भी हो। यीशु मसीह जल्द आने वाला है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हमारी प्रार्थना है हम सब उसके साथ होंगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक ऐसी बात जो हमारे जीवन में रुकावट लाती है, जिससे हम मसीह के नज़दीक नहीं आ पाते हैं, एक सही जीवन नहीं बिता पाते हैं, परमेश्वर उन बातों को हमारे जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। होशे 10वां अध्याय उसका 12वां वाक्य पढ़ेंगे। होशे 10वां अध्याय 12वां वाक्य।
अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। यहाँ पर बोने और जोतने के बारे में कहा गया है। अगर आप यीशु मसीह को अपनाकर अपने पिछली बातों को छोड़कर उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका जीवन आत्मिक रूप से बदल जाएगा, जी उठेगा। और फिर जब यीशु मसीह वापस आएगा, अगर आप तैयार हैं, आप उसके बाट जोते रहते हैं, तो आप उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हमें धार्मिकता में रहना है। अब समय आ गया है कि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। हमें धार्मिकता में बोना है और करुणा में हम काटेंगे, तब परमेश्वर हमारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। परमेश्वर के वचनों को हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें अपने हृदय को तैयार करना है ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर उसके अनुसार जी सके। अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है तो समय है कि आप यीशु मसीह को अपनाए और अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, ताकि परमेश्वर आपको पूरी रीति से शुद्ध करेगा। आप परमेश्वर से अगर पीछे हट गए हैं, अब समय है कि आप पश्चाताप करें और वापस मसीह के पास लौट आए। पूरा पुत्र के समान आप भी मसीह के पास लौट आए। इस बात को हम टाल नहीं सकते। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हमें अपने आप को तैयार करना है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो अपने हृदय को जांचें और देखें, क्या मेरा जीवन सही है? क्या मैं मसीह के आगमन के लिए तैयार हूँ? हम दूसरे भाग में आएंगे। हमारे 1000 साल के राज्य के पहले जी उठने का आधार। हम सब सोए नहीं रहेंगे। जब तुरही फूकी जाएगी तो जो मरे हैं वो सब जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं हम मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 39वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 39वां वाक्य। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। 42वां वाक्य। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हमारे शरीर के जी उठने से पहले जो शरीर हमारा था वो संसारिक शरीर है, वो पार्थिव शरीर है। लेकिन जब हम जी उठते हैं तो हमें एक स्वर्गीय शरीर मिलता है। स्वर्गीय शरीर एक स्वर्गदूत के शरीर के समान है, जिसमें कोई बीमारी, कोई बुराई नहीं हो सकती। वो कभी नाश नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं। हमारा जो स्वर्गीय शरीर है उसकी महिमा बढ़ कर के है। जिस प्रकार जब लाजर मर गया और उसे दफनाया गया
तो उसके शरीर से बदबू आ रही थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसका नाम पुकारा और उसे एक नया जीवन दिया तो उसका शरीर बदल गया था, उसे एक नया शरीर मिल गया था। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12वां वाक्य। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 13वां वाक्य। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। 15वां वाक्य। और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। 18वां वाक्य। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। यीशु मसीह कहता है, जब मैं जीवित था तूने मेरे शरीर को देखा, उसके बाद मैं मर गया, अब मैं फिर जी उठा हूँ, मेरा शरीर अलग है, अब मैं कभी नहीं मरूंगा, अब मेरे पास अधोलोक की कुंजियाँ हैं। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20 और 21वां वाक्य पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 20वां वाक्य। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने ही बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हम मसीह लोग हैं, हमें हर समय स्वर्ग की बातों पर ध्यान देना है, यीशु मसीह की तरफ हमें देखना है। हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र स्वर्गीय होना चाहिए। 21वें वाक्य में लिखा है, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमारा शरीर भी मसीह के समान हो जाएगा। जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, हमारा शरीर एक महिमित शरीर होगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हम जो परमेश्वर की संतान है, जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, हमारा जीवन बदल गया। अब हम परमेश्वर के हैं।
पिता ने हम पर इतना प्रेम दिखाया कि हम उसके संतान कहलाए जाए। क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, इसलिए संसार हमें समझ नहीं पा रहा, संसार हमें जानता नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा और हम मुर्दों में से जी उठेंगे तो हम भी उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हमारी प्रार्थना है कि हमारे साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे वाक्य में लिखा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यशायाह 30वां अध्याय उसका 26वां वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 30वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात 18 भर का प्रकाश एक दिन में होगा। सूरज और चांद के चमक से यीशु मसीह के आने के बारे में वो तुलना कर रहा है कि उसी प्रकार जब यीशु मसीह आएगा तो वो सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश के समान प्रकाशमान होगा। जो महिमा हम सूरज और चांद में अभी देख रहे हैं उससे बढ़कर यीशु मसीह की महिमा होगी। लिखा है, उस समय अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। दानियल 12वां अध्याय उसका 2 और 3 वाक्य पढ़ेंगे। दानियल 12वां अध्याय 2 वाक्य। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। यहाँ पे दानियल भी जी उठने के बारे में कह रहा है। अयूब ने इसके बारे में कहा। यशायाह में भी हम देखते हैं पुनरुत्थान के बारे में, और भजन संहिता में भी हमने देखा पुनरुत्थान के बारे में। जो बचाए हुए लोग थे और मर गए वो अनंत काल के जीवन के लिए जिएंगे। वो ऐसे धर्मी लोग हैं जिनके जीवन से पाप और बुराई हट गई थी। अगर कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। ऐसे धर्मी लोग हैं जब जी उठेंगे तो वो अनंत काल के लिए जिएंगे। जितनों ने बुरा जीवन जिए वो लोग सदा तक के लिए अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए है। हमेशा हमेशा के लिए वो नाश हो जाएंगे। उन्होंने सुसमाचार का प्रचार सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह के उस सामर्थ को वो जानते थे जिससे उनका जीवन बदल सकता था, लेकिन उन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। 3 वाक्य में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। मेरी प्रार्थना है कि हम सब हमेशा हमेशा के लिए चमकते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें सोचना है कि हम कितने लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, कितनों को परमेश्वर के पास हम ला रहे हैं। हम जानते हैं ग्लोबल क्रूसेड होने वाला है। हमने कितने लोगों को इसके बारे में बताया है? क्या हमने अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, जहाँ पर हम काम करते वहाँ के लोगों को, क्या हमने ये बात उन्हें बताई है ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को सुनकर बच सके, उद्धार पा सके?
हम कितनों को धर्मी बना रहे हैं। आपके जीवन से, आपके चरित्र से, आपके स्वभाव से आप कितने लोगों को धर्मी बना रहे हैं। जो काम आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो प्रचार आप कर रहे हैं, जो बातें आप दूसरों से कर रहे हैं, कितनों को इसके द्वारा आप धर्मी ठहरा रहे हैं। जो बातें आप कर रहे हैं, आप कितने लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार हम कर सके और बहुत से लोग धर्मी बन सके। हमारी प्रार्थना है हम सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। ये बात हमारे जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृत को उत्थान है। छठा वाक्य, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के साथ होंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा उद्धार हो गया है। क्या आपको याद है किस दिन कहाँ पर आपका उद्धार हुआ था? अगर सचमुच में आपका उद्धार हुआ है तो आप याद करेंगे कि क्या आपका उद्धार कलीसिया में हुआ या किसी क्रूसेड में हुआ। आपके साथ क्या हुआ जब आपका उद्धार हुआ? आपके जीवन में कौन सी बातें बदल गई थी? क्या आप इन बातों को याद कर पा रहे हैं? जिन लोगों को याद है कब उनका उद्धार हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, ऐसे धर्मी लोग मसीह के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे। रोमियो 11वां अध्याय उसके 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 11वां अध्याय 15वां वाक्य, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। 16वां वाक्य, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे। मसीह पवित्र है, इसी प्रकार हमें भी पवित्र होना है। जब हम पवित्र होते हैं परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं से बचाता है और जीवन भर हम उसकी सेवकाई में बने रहते हैं। प्रार्थना है कि हम सब एक पवित्र जीवन बिताएंगे, हमारे जीवन में पाप नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में जाएंगे, हमारे पूर्व जी उठने की तैयारी। हमारे पूर्व जी उठने की तैयारी। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 45वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45वां वाक्य, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया,
वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। 50वां वाक्य, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। लिखा है, आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जो यीशु मसीह है वो जीवनदायक आत्मा बना। आदम जो इस संसार का था, उसके साथ के लोग भी संसार के थे। वो चौड़े रास्ते पर चल रहे थे, जो उनके मन में आ रहा था वो कर रहे थे। लेकिन जब अंतिम आदम आया जो यीशु मसीह है, उसने हमें एक नया जीवन दिया। हमारा जीवन बदल गया और हम सकरे रास्ते पर चलने लगे। पहले आदम को हमें अपने जीवन से दूर करना है और अंतिम आदम जो यीशु मसीह है उसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, यीशु मसीह के जी उठने की सामत हमारे जीवन में होती है और हम सकरे रास्ते पर एक जैवन जीवन बिता सकते हैं। तब हम अंत में अनंत काल का जीवन पाएंगे। जब हम यीशु मसीह के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्वर्गीय हो जाता है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव, उसका चरित्र आ जाता है। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, हम उन्हें दूर करके एक जैवन जीवन बिता सकते हैं। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामत हम सबके जीवन में बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र है, इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे, यीशु मसीह के नाम से। हमारी प्रार्थना है, जब यीशु मसीह आएगा वो हमें शराब की दुकान में नहीं देखेगा, वो हमें वैश्याओं के बीच में नहीं देखेगा, वो हमें मूर्ति पूजा करते हुए नहीं देखेगा। जब यीशु मसीह आएगा वो हमें पाप भरे जीवन में नहीं देखेगा, यीशु मसीह के नाम से। आपको ये सोचना है, जब यीशु मसीह आएगा तो वो हमें कहाँ देखेगा, क्या करता हुआ देखेगा। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आने वाला है, लेकिन वो शीघ्र आएगा और हमें अपने आप को तैयार करना है। उसके कार्य में हमें बने रहना है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जब बाढ़ आ रही थी, लोग यहाँ वहाँ बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे, अपने जीवन में मस्त थे। वो नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने परमेश्वर को नहीं अपनाया और जब बाढ़ आई तो वो नाश हो गए। हमारी प्रार्थना है, जब यीशु मसीह आएगा वो हमें एक पवित्र जीवन बिताता हुआ देखेगा, वो हमें यीशु मसीह के कार्य में व्यस्त होता हुआ देखेगा। जो मसीह में मरे हुए हैं और जो जीवित है, जब प्रहर्ष का दिन आएगा हम सब उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लूत के समय में भी हम देखते हैं, परमेश्वर ने उससे कहा कि वहां से निकल जा, और स्वर्गदूत आए, उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। लेकिन लूत की पत्नी ने मुड़कर देखा, उस कारण वो एक नमक का खंबा बन गई थी, वो बचाई नहीं गई। मेरी प्रार्थना है कि जब यीशु मसीह आएगा हम भी उसके साथ जाएंगे, हम यीशु मसीह से पीछे नहीं हटेंगे, यीशु मसीह के नाम से। कई लोग जब उनके जीवन में परेशानी होती है वो कलीसिया में आते हैं आशीषें पाने के लिए, और जब परमेश्वर सचमुच में उन्हें आशीषें देता है वो परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। कई बार वो कलीसिया में होते हैं, कई बार वो संसार की बातों में चले जाते हैं, उन्हें परमेश्वर की बातों में कोई रुचि नहीं होती। लूत की पत्नी के समान वो संसार की ओर, संसार की बातों की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं और उनका नाश हो जाएगा। मेरी प्रार्थना है
हम कभी भी मुड़कर नहीं देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसे लोग जब प्रहर्ष का दिन होगा वो पीछे रह जाएंगे और महासंकट उनके जीवन में होगा। वे लोग महासंकट का सामना करेंगे। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर होगा। महासंकट के समय अगर उन्होंने शैतान का चिन्ह अपने शरीर में ले लिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि मैं नहीं खोऊंगा। आप भी प्रार्थना करें कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे और नहीं खोएंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हमारी प्रार्थना है हम सब तैयार रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। लूका 21वां अध्याय उसके 34वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 21वां अध्याय उसका 34वां वाक्य। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुम्हार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। 35वां वाक्य। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। 36वां वाक्य। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह हमें आज्ञा दे रहा है कि हमें जागते रहना है, हर समय प्रार्थना करते रहना है ताकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। इब्रानियों 3 अध्याय उसका पहला वाक्य। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ये वो पवित्र लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे। ये ऐसे लोग नहीं जो पापी है, जो परमेश्वर से पीछे हट गए हैं। उसी का 6वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय का 6वां वाक्य। पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। कई लोग कहते हैं मैं मसीह में हूँ, मैं एक सही जीवन बिता रहा हूँ, जब यीशु मसीह आएगा वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। वचन में लिखा है कि हमें अंत तक दृढ़ता से परमेश्वर में स्थिर रहना है। उसी का 12वां वाक्य। इब्रानियों 3 अध्याय का 12वां वाक्य। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। 13वां वाक्य। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। 14वां वाक्य। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम ऐसा ना कहे कि मेरा एक बार उद्धार हो गया तो हमेशा के लिए मैं बचाया गया हूँ, अगर मैं पाप में वापस चला जाता हूँ फिर भी मैं बचाया हुआ हूँ। ऐसा नहीं है। हमें अंत तक परमेश्वर में स्थिर रहना है। हमें अविश्वासी होकर परमेश्वर से दूर नहीं हटना है। कई लोग हर हफ्ते कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन सही नहीं है। ऐसे लोग
संसार की बातों में चले जाते हैं और जीवते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लिखा है, हर दिन हमें एक दूसरे को समझाते रहना है ताकि हम पाप के छल में आकर कठोर ना हो जाए। जब हम मसीह को अपनाते हैं, हमारा हृदय बदल जाता है। हम कठोर नहीं रहते, लेकिन हम नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे पथरीले हृदय को हटाकर हमें एक मांस का हृदय देता है। तब हम परमेश्वर के वचनों के सामने पूरी रीति से समर्पित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पाप में गिरे रहते हैं, उससे उठना नहीं चाहते, तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है और हम जीवते परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। 14वें वाक्य में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम मसीह के पवित्रताई और सामर्थ के भागी हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है, मसीह के महिमित आने के समय तक हम परमेश्वर में स्थिरता से जिएंगे, यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 2 वाक्य। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 वाक्य। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हमें यीशु मसीह की तरफ देखते रहना है, जिसने हमारे लिए इतना दुख उठाया, इतनी लज्जा उसने अपने ऊपर ली ताकि हम बचाए जाए। तीतुस 2 अध्याय उसका 13वां और 14वां वाक्य। तीतुस 2 अध्याय 13वां वाक्य। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। 14वां वाक्य। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यीशु मसीह हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाकर हमें पूरी रीति से शुद्ध करना चाहता है। 2 पत्रस 3 अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। 2 पत्रस 3 अध्याय 12वां वाक्य। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 13वां वाक्य। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। 14वां वाक्य। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। बार बार हम वचनों से पढ़ते हैं कि हमें यीशु मसीह की ओर देखना है, यीशु मसीह के लिए बाट जोना है। 14वें वाक्य में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यहूदा 1 अध्याय उसका 20वां वाक्य। यहूदा 1 अध्याय उसका 20वां वाक्य। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए
उसी का 24वां वाक्य, अब जो तुम ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मेरी प्रार्थना है हम हर समय यीशु मसीह की ओर देखते रहेंगे, उसके अनुग्रह, उसकी सामर्थ को हम पाते रहेंगे और एक जैवन जीवन बिताएंगे। हम परमेश्वर में विश्वास योग्य रहेंगे। यीशु मसीह का गुण हमारे जीवन में होगा। यीशु मसीह में हम स्थिर रहेंगे और जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आता हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से मसीह हमें अंत तक बनाए रखेगा, स्थिर रखेगा। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम पाप में नहीं गिरेंगे। परमेश्वर हमें संभाले रखेगा। 25वें वाक्य में लिखा है, उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।